हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मुक्ता द्विवेदी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से बोल रही हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय है आपके पेपर 4 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले पेपर के लिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, बजट फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में बजट फॉर्मुलेशन कैसे होता है और उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है। भारतीय संविधान की आर्टिकल 77 यानी 77(3) के अनुसार भारत सरकार का वित्त मंत्री संसद के सम्मुख सरकार के आय व्यय का अनुमानित यानी आंकड़े जो एक वित्तीय वर्ष के लिए होते हैं प्रस्तुत करती है। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। आर्टिकल 112 के अनुसार संवैधानिक जो धारा है आर्टिकल 112 उसके अनुसार लोकसभा में बजट प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी होता है और संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुमति से यह वित्त मंत्री के द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। और भारतीय नीति आयोग की सिफारिश के अनुसार अब रेलवे बजट को भी सामान्य बजट का हिस्सा बना दिया गया है। पूर्व की तरह अब रेलवे बजट अलग से प्रस्तुत नहीं किया जाता। संसद में बजट प्रस्तुतिकरण 5 स्तरों पर होता है और ये क्रमबद्ध होता है। सबसे पहले वित्त मंत्री के द्वारा बजट प्रस्तुत किया जाता है और उसके द्वारा बजट पर भाषण दिया जाता है। फिर बजट पर सामान्य बहस होती है। तीसरे स्तर पर मतदान होता है जिसमें अनुदान मांगों पर लोकसभा के द्वारा मतदान किया जाता है। और इसके बाद में पासिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन बिल्स होता है और पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल्स होते हैं। लोकसभा को ये अधिकार है कि मांगों में कटौती, बढ़ोतरी या उन मांगों को खारिज भी कर सकती है। राज्यसभा में सिर्फ डिस्कशन होता है और यहाँ पर मांगों पर मतदान नहीं होता क्योंकि वित्तीय रूप से राज्यसभा को लोकसभा से कम अधिकार प्राप्त हैं। इससे पूर्व हमारा ये जानना भी ज़रूरी है कि बजट का निर्माण कैसे होता है। बजट निर्माण में वित्त मंत्रालय की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। बजट बनाने की पूरी जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय की होती है और यह जो भी नेतृत्व प्रदान करना होता है वो नेतृत्व वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रदान किया जाता है। एक दिशा प्रदान की जाती है और जो प्रशासनिक मंत्रालय होता है उस प्रशासनिक मंत्रालय को जो प्रशासनिक आवश्यकताएं होती है उसका पूरा ज्ञान होता है और ये मिलकर बजट योजना की प्राथमिकताओं को सम्मिलित करने के लिए कार्य करते हैं। और नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है जो बजट अनुमानों के निर्माण के लिए आवश्यक जो भी लेखा विधि और कौशल की ज़रूरत होती है वो ये उपलब्ध करवाता है। जो वित्त वर्ष प्रारंभ होता है उस वित्त वर्ष के प्रारंभ होने से 5-6 महीने शुरुआत के यानी सितंबर अक्टूबर में वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय को एक परिपत्र भेजा जाता है और प्रपत्र भेजा जाता है और उससे ये कहा जाता है कि वो आगामी वित्त वर्ष के जितने भी खर्चे हैं उस खर्चों का अनुमान प्रस्तुत करें। प्रशासनिक मंत्रालय इन प्रपत्रों को अपनी ओर से जितने भी स्थानीय क्षेत्रीय अधिकारी और जितने भी संवितरण अधिकारी होते हैं उनको भेज दिया जाता है। इन जो प्रपत्र हैं इसमें अनुमान और जितनी भी अपेक्षित सूचनाएं होती हैं जिनकी अपेक्षा की जाती है कि जानकारी होनी चाहिए उन सूचनाओं की जानकारी इसमें भरी जाती है। तो बजट के फॉर्मुलेशन में पिछले वर्ष के वास्तविक आंकड़े होते हैं, जो रनिंग वर्ष है, चालू वर्ष है
उसके स्वीकृत बजट का अनुमान लगाया जाता है और जो रनिंग साल है, चालू वर्ष है, उसके संशोधित अनुमान होते हैं और अगले वर्ष के प्रस्तावित अनुमान होते हैं। यानी किसी खर्च में कमी करनी है या बढ़ोतरी करनी है तो उसका कारण सहित उसमें दर्ज किया जाए, ये उसमें शामिल होता है। चालू जो वित्त वर्ष है उसके जो उपलब्ध वास्तविक आंकड़े हैं जिससे अनुमान तैयार होता है उसकी भी आवश्यकता पड़ती है और पिछले वर्ष की जो समयावधि है जो बाकी रह गई है उसके भी वास्तविक आंकड़े इसमें सम्मिलित करने होते हैं। जितने भी विभाग हैं और मंत्री हैं उनके द्वारा इसकी एक तरह से समीक्षा की जाती है और उन सबको एकत्रित किया जाता है उन सारे मंत्रालयों के द्वारा जिनका नेतृत्व मंत्री करते हैं। तो जो संवितरण अधिकारियों के अनुमान भेजे गए थे उनको प्राप्त करने के बाद में जो विभागीय प्रमुख होते हैं वो संपूर्ण विभाग के लिए इनकी समीक्षा और समेकन करते हैं, जितने भी उनको ज़रूरत होती है खर्चों की, और प्रशासनिक मंत्रालय को ये प्रस्तुत कर देते हैं। प्रशासनिक मंत्रालय अपनी जो नीति होती है उसके अनुसार अनुमानों की समीक्षा और पूरे मंत्रालय के लिए इसका समेकन करके वित्त मंत्रालय को, जो कि आर्थिक मामले के विभाग के बजट प्रभाग के द्वारा जो संभाला जाता है, उसको प्रस्तुत करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा भी समीक्षा की जाती है। प्रशासनिक मंत्रालय से जो भी प्राप्त सभी विभागों के, सभी मंत्रालयों के जो प्राप्त अनुमान हैं उनकी समीक्षा, व्यय का लेखा जोखा देखा जाता है और उस व्यय में मितव्ययता है या नहीं, कहीं आवश्यकता से अधिक खर्च तो नहीं किया गया है, और जो आय की उपलब्धता है उसको भी ध्यान में रखकर एक दृष्टिकोण विकसित किया जाता है। और फिर वित्त मंत्रालय के द्वारा बजट तैयार करने के कार्य को आगे बढ़ाया जाता है। विवादों का निपटारा भी किया जाता है। बजट के अनुमान में किसी योजना को शामिल करने के प्रश्न पर यदि प्रशासनिक मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के बीच में कोई मतभेद होता है तो प्रशासनिक मंत्रालय ऐसी योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल के सामने रख सकता है और जिसका निर्णय अंतिम माना जाता है देश की प्रमुख कार्यकारिणी होने के नाते। वित्त मंत्रालय व्यय पक्ष के बजट अनुमानों को भी समेकित करता है। अनुमानित व्यय जो होता है, खर्च होता है, उसके आधार पे वो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड दोनों से परामर्श लेता है और फिर राजस्व के अनुमान तैयार करता है। इस संबंध में वित्त मंत्रालय की सहायता आयकर विभाग करता है और केंद्र सरकार का केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क विभाग भी इस संबंध में मदद करते हैं। वित्त मंत्रालय के द्वारा तैयार समेकित बजट को मंत्रिमंडल के सामने रखा जाता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद ही ऐसे बजट को संसद में रखा जा सकता है और बजट एक बहुत गोपनीय दस्तावेज होता है और संसद में प्रस्तुत होने से पहले इसे किसी भी कीमत पर बाहर नहीं आने दिया जाता है, यानी मीडिया को या अन्य किसी एजेंसी को इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है। ये बहुत ही गोपनीय होता है। राष्ट्रपति की अनुमति से बजट प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति क्योंकि सभी का राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, इसलिए उसकी अनुमति से संसद का वो प्रधान व्यवस्थापिका का सबसे उच्च प्रधान होता है, इसलिए और कार्यपालिका का भी वो प्रधान होता है, इसलिए उसकी जानकारी में बजट को उसकी अनुमति लेकर ही प्रस्तुत किया जाता है। वित्त मंत्रालय जिन बजट अनुमानों को संसद में प्रस्तुत करने के लिए
अंतिम रूप देता है। वो अनुमान 2 प्रकार के व्यय होते हैं। एक तो होता है भारत के समेकित कोष पर प्रभारित व्यय, और दूसरा होता है संचित निधि में किए जाने वाले व्यय।